नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ, बिल्कुल। और हम देखेंगे कि हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता इनके बारे में क्या कहते हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है, मन, संरचना और स्वभाव। उसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अंदर की ताकतें हैं, ये हमारे अनुभव, हमारी पहचान को कैसे बनाती हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है। देखें, ग्रंथों के अनुसार हमारे अंदर 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। 4? हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। चित्त मतलब वो चेतना जिस पर हमारे सारे पिछले कर्मों के, अनुभवों के निशान होते हैं। अच्छा। ये चारों मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। और इनमें अगर हम सूक्ष्मता का क्रम देखें तो अहंकार सबसे सूक्ष्म है, उसके बाद बुद्धि, फिर चित्त, और इन सब में सबसे स्थूल यानी सबसे कम सूक्ष्म वो है मन। ये बात तो थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब आमतौर पे तो यही लगता है ना कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन ही है जो हमें भटकाता है। हाँ, बिल्कुल यही लगता है। पर यहाँ आप कह रहे हैं कि स्रोत बता रहे हैं कि असली जड़, असली बाधा तो अहंकार है, जो मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है। जी बिल्कुल। और मन, क्योंकि वो अहंकार से कम सूक्ष्म है, वो स्थूल है उसके मुकाबले, तो वो असल में अहंकार के नीचे काम करता है। उसके नीचे? मतलब वो अहंकार की रक्षा करता है एक तरह से। स्रोत में इसे मनोकल्पित व्यक्ति कहा गया है। मनोकल्पित व्यक्ति? हाँ, यानी हमने अपने बारे में जो एक झूठी पहचान बना रखी है, मन उसी को बचाने में लगा रहता है। अच्छा, तो ये मन कैसे करता है ये काम, अहंकार को कैसे बचाता है? हाँ, देखिए, भगवद गीता में इसका संकेत है। मन काम करता है द्वंद्वों के जरिए। द्वंद्व? जैसे इच्छा और द्वेष, पसंद और नापसंद, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, सुख दुख, ये सब मन के ही खेल हैं जो असल में अहंकार को ही पोषित करते हैं। श्रीमद् भागवतम में तो इसकी तुलना सपने में मिलने वाले सुख दुख से की है। सपने के सुख दुख? हाँ, मतलब जिनका असल में कोई वजूद नहीं है। आप सोचिए, जैसे कोई आपकी बेइज्जती करता है, हाँ, तो मन को चोट लगती है। हाँ, वो फौरन बचाव करने लगता है, गुस्सा आता है, और कोई तारीफ कर दे तो खुश हो जाता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो दोनों ही हालतों में वो कर क्या रहा है? हाँ, वो उस झूठी मैं को, उस अहंकार को ही तो बचा रहा है ना? सही बात है। तो अगर ये पहचान झूठी है, जिसे ये मन और अहंकार मिलकर बनाए रखते हैं, तो फिर हमारी असली पहचान क्या है? इस बारे में ग्रंथ क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ग्रंथ बताते हैं कि हमारी जो असली, जो शाश्वत पहचान है, वो ईश्वर के साथ हमारे संबंध की है। हम उनके अंश हैं या उनके भक्त हैं। ईश्वर के भक्त या अंश? जी। लेकिन अहंकार क्या करता है? वो इस ऊंची असली पहचान को छोड़ देता है और 84 लाख योनियां हैं, उनमें से किसी भी शारीरिक या सांसारिक पहचान को पकड़ लेता है। जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं अमीर हूं, मैं औरत हूं, मैं भारतीय हूं, कुछ भी। और जैसे ही अहंकार ये कोई झूठी पहचान चुनता है, हाँ, मन और बुद्धि फौरन उसके पीछे लग जाते हैं। अच्छा। उसी पहचान को सच मानकर काम करने लगते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात है जो मुझे स्रोत में पढ़कर थोड़ी अजीब लगी। बताइए। वो ये कि मन का गहरा संबंध सतोगुण से है और बुद्धि का रजोगुण से। हाँ, ये थोड़ा सा, मतलब हम तो हमेशा बुद्धि को ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर, ज्यादा सत्व वाला मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी आम धारणा के एकदम उलट है ना? हाँ, लेकिन अगर आप ग्रंथों की नजर से देखें तो बुद्धि का काम क्या है? योजनाएं बनाना, विश्लेषण करना, भविष्य की सोचना, अतीत को कुरेदना। हाँ, ये सब तो बुद्धि ही करती तो है। ये सारी क्रियाएं क्या हैं? ये रजोगुण की निशानी है। गति, क्रियाशीलता। बुद्धि शांत नहीं बैठती, वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। अच्छा, तो फिर मन वो सतोगुण से कैसे जुड़ा है? मन का जो मूल काम है वो है संकल्प और विकल्प। संकल्प और विकल्प? यानी हाँ कहना, स्वीकार करना संकल्प, और ना कहना, अस्वीकार करना विकल्प। ये चीज अच्छी है, ये बुरी है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो होता क्या है कि रजोगुणी बुद्धि योजनाएं बनाती है और मन के इन संकल्पों और विकल्पों को, इन हाँ या ना को संतुष्ट करने की कोशिश करती है। और इस पूरी प्रक्रिया में अंत में पोषण किसका होता है? अहंकार का। अहंकार का, बिल्कुल। कृष्ण ने उद्धव को भी यही समझाया था कि कैसे झूठी पहचान से भौतिक इच्छाएं, कामनाएं वो मन में पैदा होती हैं। हाँ। और फिर रजोगुणी बुद्धि उन्हें पूरा करने के लिए योजनाएं बनाने लगती है। और उसका नतीजा क्या होता है? अक्सर दुख,
ये तो बड़ा ही अंदर चलने वाला एक जटिल खेल है, मन, बुद्धि और अहंकार का। हाँ, बहुत गहरा। तो सवाल ये उठता है कि इस उथल-पुथल को, मन और बुद्धि की इस जुगलबंदी को क्या इसे साधा जा सकता है? कोई रास्ता है? बिल्कुल। योग दर्शन का तो मुख्य उद्देश्य यही है। पतंजलि का जो प्रसिद्ध सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, हाँ, सुना है। उसका मतलब ही यही है कि योग का लक्ष्य है चित्त की वृत्तियों को, खासकर मन के ये जो संकल्प विकल्प वाले उतार चढ़ाव हैं, जो लहरें हैं, उनको रोकना, उन्हें शांत करना। अच्छा, तो मन को शांत करना। हाँ, और जब मन की ये वृत्तियां, ये लहरें शांत होती हैं, तो क्या होता है? मन अपने असली स्वभाव की ओर लौटने लगता है। और उसका स्रोत क्या बताया गया? सतोगुण। सतोगुण। और गीता में भी कहा है, सत्वात् संजायते ज्ञानम। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। बिल्कुल। तो मन को शांत करना, चाहे आप किसी भी विधि से करें, वो व्यक्ति को स्थिरता और फिर ज्ञान के अनुभव के करीब ले जा सकता है, शुद्ध सत्व की ओर। तो अगर मैं इसे समेटूं, तो आज हमने ये समझा कि कैसे मन और बुद्धि, जो हमें ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं, असल में एक उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म अहंकार के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो हमें एक झूठी पहचान में और ये पसंद नापसंद, इच्छा द्वेष जैसे द्वंद्वों में उलझाए रखते हैं। सही। योग का एक लक्ष्य, जैसा हमने देखा, मन की इन चंचल वृत्तियों को शांत करना है, ताकि वो सतोगुण में स्थिर हो सके, जहां फिर ज्ञान का उदय होता है। हाँ। लेकिन यहाँ एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अगर मन का स्वभाव ही, जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, अहंकार की सेवा करना है, तो क्या सिर्फ इन वृत्तियों को, इन लहरों को शांत कर देना काफी है? ये सोचने वाली बात है। या फिर इस पूरे अंदरूनी तंत्र से, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे सचमुच में परे जाने का, ऊपर उठने का मतलब कुछ और भी गहरा है? इस पर यकीनन सोचा जा सकता है। बिल्कुल। सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु छोड़ा है आपने। आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।